हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम इस वीडियो में पूरे एक वीडियो में धीरे धीरे करके आपको ये चैप्टर नंबर आप देख रहे होंगे, चैप्टर नंबर 11 जैसा क्लास 6 का चल रहा है। 6 वाले स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर ध्यान दें कि लेसन नंबर 6, लेसन 11 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। और जो बच्चे क्लास 7th में हैं वो भी इसको अच्छे से ध्यान देंगे। इसलिए ध्यान देंगे कि क्लास 7th में भी लाइट चैप्टर है, तो जब 6 का लाइट अच्छे से आएगी तो ही आप 7th में लाइट अच्छे से कर पाएंगे और फिर फ्यूचर में लाइट के बेस बन जाएगा, तो सारी चीजें आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। आज इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी नंबर 1 करके फिर 2 फिर 3 फिर ऐसे लेकर जितनी भी सारी एक्टिविटी हैं, इस पूरे चैप्टर की सारी एक्टिविटी आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर जो हम लोग का लिखा है 107, वहां पर देखिए 106 लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 106 उसके बाद वाला पेज ही ये है। इस पर पेज नंबर लिखा नहीं जाता जिस पेज का शुरुआत होता है। तो इसी चीज को आपको देखिए, लेसन नंबर 11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो ये चैप्टर जो है नाम है लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, तो आप क्या बताएंगे? सोचिए सोचिए, क्या लाइट है, आप क्या बताएंगे? तो इसलिए लाइट बताएंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us vision to see the object। जो लाइट एक एनर्जी है जो किसी चीज को देखने में मदद करती है। अभी आप हमको देख पा रहे हैं, यहाँ लाइट की व्यवस्था है, बल्ब जल रहा है, एलईडी जल रही है और यहाँ पर ट्यूबलाइट जल रहा है, इसलिए आप हमको अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर ये बुझा दीजिए, क्या आप हमको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जाहिर सी बात है, लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमको विजन यानी देखने में मदद करती है। तो सभी लोग पेज नंबर जो है 107 ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पहली चीज होती है कि आप स्कूल में बहुत सारी चीज देखे होंगे, बस हैं, कार हैं, ये सब जो है एनिमल्स हैं, समटाइम्स फ्लावर। हाउ यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट, हम कैसे देख पाते हैं, हम कैसी चीजों को देख पाते हैं? जिस रात में देखिए बहुत सारी चीजें, रात में हमको कोई चीज नहीं दिखता, लेकिन दिन में आप देखते हैं बाहर चले जाते हैं, सबका बैग कहाँ रखा है, कौन कहाँ खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, सारी चीजें आपको सारी चीजें अच्छी दिखती हैं। क्योंकि वो किसका प्रभाव रहता है, किसकी लाइट रहती है? सन की लाइट रहती है। ऐसे घर में जैसे आप रात में आएंगे वैसे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप ऑन कर देंगे बल्ब को, क्या कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो बल्ब ग्लो कर जाएगा मतलब लाइट हमको देगा। तो लाइट से हम सारी चीजें घर में कहाँ पर क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप जानते हैं ना। तो लाइट हम लोग लाइट्स के माध्यम से हम चीजों को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि प्रिज्म भी क्या होता है, सारी चीजें आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स आपसे ये पूछे कि ये क्या है, तो आप देखिए कि आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है। एक तरह से ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो आप क्या बताओगे? ये जो है प्रिज्म है। प्रिज्म एक कैसा मीडियम होता है? अभी आपको तीनों देखा जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके आर पार आसानी से आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट एक मीडियम है, यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना। आप देखिए, लाइट की बात करते हैं तो टार्च की बात ना करें तो ये अच्छी बात नहीं है। लाइट जो है, हम लोग अगर टार्च जलाते हैं देखिए तो क्या होता है, लाइट होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर हम लोग बोर्ड पे लाइट कर रहे हैं, देखिए लाइट थोड़ा सा और भी ज़्यादा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये सारी चीज़ें देखिए कि लाइट के माध्यम से चीज़ों को हम देख सकते हैं। लाइट खुद नहीं दिखती, बस चीज़ों को हम लाइट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चीज़ों को हम लाइट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी ये बात आपको समझना है, ठीक है, कि वी कैन नॉट सी लाइट बट वी कैन सी ऑल द थिंग्स बाय द लाइट। हम लाइट को नहीं देख सकते, लेकिन लाइट के थ्रू सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे चैप्टर का नाम क्या है, लाइट है, शैडो है और रिफ्लेक्शन है। तो धीरे धीरे करके हम चीजों को समझेंगे। सभी लोग पेज नंबर 107 ओपन करेंगे और पहली बात ये बताया जाएगा कि क्या होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट और क्या होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब इसमें बात होती है कि क्या होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्या होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट बेटा वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने आप लाइट देता है, जो लाइट देता है। जैसे ये टार्च हो गया, टार्च क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है। ये कैसी ऑब्जेक्ट हो गया, लुमिनस हो गया। लेकिन क्या देखिए, ये मार्कर जो है
ये लाइट दे रहा है, क्या ये मार्कर लाइट दे रहा है? मार्कर लाइट दे रहा है? नहीं दे रहा है। यानी मार्कर कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो मार्कर कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जबकि जो टार्च है, टार्च कैसा ऑब्जेक्ट है? ये टार्च जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट दे रहा है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जो लाइट देता है, यानी लाइट दे सकता है, और नॉन लुमिनस वो होता है जो लाइट नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर ये नहीं दिख रहा होता, ये जो आप देख पा रहे हैं मार्कर को, किसके प्रभाव? बल्ब की रोशनी से इसको देख पा रहे हैं, बल्ब की लाइट से इसको देख पा रहे हैं। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्या होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी में हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। आप बताइए मून क्या है? मून कैसा है? लुमिनस है कि नॉन लुमिनस? सन कैसा है? तो सन जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जबकि मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, बस सन की लाइट के प्रकाश से मून जो है ब्राइट करता है, इसलिए मून जो है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। सारी चीजों के साथ मून, भले आपको लगता है कि जो है चंद्रमा आ गई, देखो रोशनी आ गई, लेकिन वो रोशनी चंद्रमा की एक्चुअली नहीं रहती, वो सन की रोशनी को चंद्रमा रिफ्लेक्ट करके आपको पहुंचाता है। तो मून जो है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जबकि सन, टार्च, जैसा कि आप देखा आपने, ये सभी क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। अब तीन चीजें देखते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो तीनों चीजों को आपको हम एक्सपेरिमेंट करके, मतलब चीजों को दिखा करके बताएंगे, कैसे ट्रांसपेरेंट है, कैसे ट्रांसलूसेंट है, कैसे जो है ओपेक है। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके आर पार हम आसानी से देख नहीं पाएंगे, यानी लाइट पूरी तरह से उसको क्रॉस भी नहीं कर पाएगी, उस वैसे ऑब्जेक्ट को नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए बुक है ना, तो ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोग बुक के इधर से लाइट मारेंगे तब देखिए उधर पीछे क्या बनेगी? शैडो बन रहा है कि नहीं? एक्टिविटी 1 पे आप देख रहे होंगे ना, लाइट पार कर पा रही? नहीं कर पा रही। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार मतलब लाइट नहीं ट्रेवल कर पाएगी, ना हम देख भी पाएंगे क्या लिखा हुआ। अगर इधर से उधर वाली चीजों को देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, तो वो क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट जा सकती है, जैसा कि हमने आपको अभी अभी दिखाया था। वो क्या है? प्रिज्म। देखिए ये है प्रिज्म। प्रिज्म के आर पार लाइट आसानी से आ जा सकती है, इसीलिए ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके आर पार लाइट आसानी से पूरी तरह से पार नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत लाइट उसके थ्रू जा सकती है। जैसे तेल लगाया करके, अगर पन्नी जो कागज होगा, कागज खूब अच्छे से तेल लगाकर उस पर रगड़ दीजिए ना, तो वो जो है ट्रांसलूसेंट टाइप की वो बन जाती है। और पॉलीथीन आप देख रहे हैं वो किस तरह का है? वो आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए ये है आपका पॉलीथीन, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके आर पार अगर हम लोग देखें हल्का फुल्का दिख रहा है। आप देखिए थोड़ा बहुत पढ़िए, एक्टिविटी 1 दिख रहा है, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है? दिख रहा है। आप इसको थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे। थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? देखिए थोड़ा बहुत इसके थ्रू देख पा रहे हैं आर पार। और अगर हम लोग लाइट जला के देखें तो थोड़ा बहुत लाइट भी इसके आर पार जा सकती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग लाइट जलाकर इसको देखें तो देखिए थोड़ी बहुत लाइट, लेकिन पूरी तरह से लाइट नहीं अंदर जा सकती, थोड़ी बहुत। देखिए अंदर थोड़ा बोर्ड पे दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा लाइट देखिए बोर्ड पे दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो ये पूरा जो है ट्रांसलूसेंट है। और एक ट्रांसपेरेंट हो गया जिसके आसपास पूरी तरह से लाइट जा सकती है, वो हो गया ट्रांसपेरेंट। और ओपेक जिसके आर पार से कोई लाइट जा नहीं सकती है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि एक्टिविटी 1 में जो ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है और ओपेक क्या है, यही सारी चीजें बात बताइए। अब आपके एक्टिविटी 1 में और कुछ नहीं है। इसमें कह रहा है इरेजर। इरेजर के आर पार आप आसानी से नहीं देख पाएंगे, इसलिए इरेजर कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। प्लास्टिक स्केल के आर पार आप पूरी तरह से लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो वो आपका ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। पेन, पेंसिल, नोटबुक, शीट ऑफ पेपर, सारी चीजें जब आप देखेंगे। अब ड्रेसिंग पेपर जो होती है, ड्रेसिंग पेपर अभी आपको हम पिन होल कैमरा का जब एक्सपेरिमेंट कराएंगे उसमें बताएंगे, तो उसमें ड्रेसिंग पेपर का यूज जो है ट्रांसलूसेंट स्क्रीन बनाने में यूज होता है। तो उसको भी आप बिल्कुल समझिएगा, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ये तीन चीजें इस पहली एक्टिविटी में आपको बताई गई, जो कि क्या होता है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो जाते हैं जो ट्रांसलूसेंट है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो जाते हैं जो
ओपेक है। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द फर्स्ट एक्टिविटी। आप पेंसिल कहा जाएगा तो ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, रबर बाल कहा जाएगा, रबर की बाल है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। और जिसके बारे में श्योर है तो हम नहीं कहेंगे, जैसे सीट ऑफ राइटिंग पेपर। अब राइटिंग पेपर कैसा है पता ही नहीं, उसमें ऑयल लगा हुआ है या वैसे ही है, तो उसको चीज को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक तीनों के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए आप हमको बताइए कि अगर हम लोग किसी भी मटेरियल बॉडी को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का डेस्क कैसा है, डेस्क जैसे होता ना, डेस्क कैसा ऑब्जेक्ट है, मेज है, मेज कैसा ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे हमारे पास मेज के नहीं देख पाएंगे, तो कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट की एक और फिनोमेना है कि ये शैडो फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, शैडो। इसके बाद का वीडियो अभी जो देख रहे हैं उसमें क्या देखिए, आगे चल करके शैडो हम बताने चल रहे हैं, जो एक्टिविटी नंबर 2 में है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आखिर क्या जो है ओपेक ऑब्जेक्ट होता है।